Hello everyone, this is Dr. Megha Sharma, Assistant Professor, Zoology Department, right? And today we will start the new topic. कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, यानी मैंने जिस फाइलम की बात करी थी वो फाइलम थी आर्थ्रोपोडा। कौन सी फाइलम थी? आर्थ्रोपोडा। आज हम आर्थ्रोपोडा के लार्वल फॉर्म्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लार्वल फॉर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, एक जनरल अकाउंट समझते हैं कि ये आर्थ्रोपोडा होते क्या हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की सब में पहली बात जो हमेशा बताती हूँ, जो क्वेश्चन बन के आता है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। बड़ा का मतलब ये होता है कि इसमें पाए जाने वाली जैव विविधता, नंबर ऑफ स्पीशीज, जितने भी जंतु वो सब में ज़्यादा कौन सी फाइलम के अंदर है? इसी संघ में है। क्या नाम बोला हमने उसका? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इसकी कौन कौन सी लार्वल फॉर्म्स होती है, जो आपके कोर्स में भी है, और उसका टॉपिक है लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियंस। क्या नाम है टॉपिक का? लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशियंस। चलो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसके अंदर आपकी बुक है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है? ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी में आप जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आपका मेटामॉर्फोसिस, जो हम पढ़ चुके हैं। और मेटामॉर्फोसिस के आगे हम पढ़ेंगे कि अगर मेटामॉर्फोसिस हो रहा है तो इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है। कौन से तरीके से हो रहा है? अप्रत्यक्ष तरीके से। और अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है तो लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है। तो यानी हम आर्थ्रोपोडा के लार्वा, क्रस्टेशिया क्या है? आर्थ्रोपोडा का ही क्या है? एक ग्रुप है। क्रस्टेशिया के लार्वा पढ़ेंगे। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जस्ट गो थ्रू दी डायग्राम्स। डायग्राम्स में देखो और उसके जितने भी कैरेक्टर्स है उसी डायग्राम से ढूंढ निकालो। जिस सीरीज में मैं आपको दूंगी उस सीरीज के अंदर ही उनका सक्सेसिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन। सक्सेसिव मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले आसान वाला लार्वा आएगा, आसान वाले लार्वा के बाद में धीरे धीरे उस लार्वा के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होएगी, जटिलता, दूसरे कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, तो उस लार्वा का दूसरा नाम हो जाएगा। यानी विभिन्न प्रकार के लार्वा विभिन्न आर्थ्रोपोडा के जीवों में पाए जाते हैं। विद एग्जाम्पल्स हम सारा पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। नाम में ही आंसर है। आर्थ्रोपोडा नाम क्यों रखा गया? ठीक है, आर्थ्रोपोडा नाम रखा गया है क्योंकि इनके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर क्या जुड़े हुए होते हैं? उपांग, अपेंडेजेस, संधित उपांग जो कि जुड़े हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने? जॉइंटेड फुट। क्या लिखा हुआ है? कलर दूसरा लेंगे, बिना कलर के हम दूसरा काम नहीं करते। चलो येलो ही तो ले लें, येलो। जॉइंटेड फुट या जॉइंटेड अपेंडेजेस जिसको हम बोलते हैं। अब दिमाग में पहले ये पिक्चर क्लियर करो कि मैं कौन से जीवों की बात कर रही हूँ। मैं उन जीवों की बात कर रही हूँ जो मोस्टली स्थलीय हैं। मैं उन जीवों की बात कर रही हूँ जो कि पानी में भी पाए जाते हैं। मैं उन जीवों की बात भी कर रही हूँ जो हर प्रकार के आवास के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा इसलिए लार्जेस्ट फाइलम है कि ऐसे जीवों ने हर प्रकार की फाइलम को क्या कर रखा है? हर प्रकार के आवास के अंदर क्या कर रखा है? अपना वहाँ पर डोमिनेंसी दिखा रखी है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यानी ये एक्वेटिक भी हैं, जलीय। जलीय में ये स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं और मरीन भी, समुद्री भी हो सकते हैं। दूसरा, अभी जल में कौन क्या जाता है, कौन सी फॉर्म होती है अभी बताती हूँ। दूसरी ये जो होती है कौन सी होती है? स्थलीय फॉर्म भी होती है। मॉइस्ट प्लेसेस पे भी पाई जाएगी, लैंड पे भी पाई जाएगी। अब दिमाग में पिक्चर क्लियर करो, क्या आपने आसपास किसी आर्थ्रोपोडा को देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। रसोई के अंदर कॉकरोच देखा है कि नहीं देखा? आसपास अभी गर्मी आ रही है, वापस मच्छर होने लग गए कि नहीं होने लग गए? मच्छर, मक्खी, ये उसके अलावा जैसे आप जिसको बोलते हो कन खजूरा, कंछला जिसको बोलते हो, सेंटीपीड, ये सब क्या है? चींटी, छोटी सी चींटी, बड़ा चींटा, आपके पास उड़ने वाली मक्खियाँ, हाँ, गार्डन में बैठने वाला ग्रास हॉपर जिसको आप वो बोलते हो राम जी का घोड़ा। हर जगह आर्थ्रोपोडा के जीव चारों तरफ पाए जाते हैं। केकड़ा,
ठीक है। इन सब की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी वो है जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी सिर के ऊपर भी अपेंडेजेस होगी और हर उपांग का अपना अपना कार्य होगा। कॉकरोच को देखा है तो बस उसी की पिक्चर दिमाग में लेके चलिए, आपको सारा आर्थ्रोपोडा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो पसंद है तुमको, चीटा चीटी सारा उससे समझ में आ जाएगा। लार्जेस्ट फाइलम है और अबाउट कितनी स्पीशीज है, ध्यान से देखिए 9 लाख स्पीशीज, इट इज 900,000 मीन्स 9 लाख वही हो गया, 9 लाख स्पीशीज। ये तो वो नंबर है जो हमने ढूंढ ली है, जो हमने डिस्कवर कर ली है, ठीक है। हमें वो नंबर अभी तक नहीं पता कि और भी आर्थ्रोपोड्स कहाँ कहाँ पर किन किन आवासों में, ये सिर्फ ज्ञात स्पीशीज है। उस यानी 75% ऑफ ऑल नोन स्पीशीज, जितनी भी ज्ञात स्पीशीज है उसका कितना परसेंट बनाती है, 75%। इसीलिए ये सब में लार्जेस्ट फाइलम है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जो जाल बनाती है, मकड़ी, कीट सब में इसका लार्जेस्ट क्लास होता है इंसेक्टा, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। कल हम बहुत अच्छे से इंसेक्ट्स के मेटामॉर्फोसिस को पढ़ चुके हैं। ए मेटाबोलस, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं, देखो इनमें विविधता, सारे करेक्टर आपने लर्न कर लिया, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। होलो मेटाबोलस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, आई बात समझ में। लार्वा भी प्रेजेंट है, कैटरपिलर मतलब प्यूपा भी प्रेजेंट है, फिर एडल्ट में भी डेवलप हो रहा है, फिर हाइपर मेटामॉर्फोसिस, मतलब इन जीवों के अंदर, इनके कायांतरण के अंदर इतनी विविधता पाई जाती है। उसी कायांतरण का एक टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे, लार्वा। लार्वा के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि लार्वा क्या होता है, ठीक है। क्रस्टेशियंस आ गए, तो आज अपना टॉपिक क्या है, हॉट टॉपिक क्रस्टेशियंस। उसके बाद मिलिपिड्स, स्कॉर्पियो बिच्छू, ठीक है, टिक्स एक्सेट्रा, जो जू होती है अपने, ठीक है, लाइस जिसको बोलते हैं, बेड बग, खटमल, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। बीटल्स, ये सब आर्थ्रोपोडा, देखो ये सारे डायग्राम्स, ये क्या है बिच्छू, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये आपका हो गया मिलिपिड, ये हो गया आपका बीटल। यानी एक चीज़ इनके ऊपर आपको दिखाई दे रही, कुछ ना कुछ एक करेक्टर और, सब के ऊपर ये ऐसे कुछ कवरिंग पाई जा रही है, हार्ड कवरिंग, यानी इनका एक करेक्टर अभी आपको देखते लर्न हो गया। इनके ऊपर क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। चलो फटाफट से इनके करेक्टर्स को पढ़ते हैं। पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स, जो मैंने बता दिया, आर्थ्रोपोडा नाम ही इससे पढ़ा है, हिंदी में इसको बोलते हैं संधित उपांग। दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर, सब में पहले हमने पढ़ा था सेगमेंटेशन किसके अंदर हुआ था, सेगमेंटेशन एनालिडा में हुआ था, बाहरी तौर पर भी और आंतरिक तौर के ऊपर भी, पूरा सेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, सारी थ्योरीज पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद जो जीव के अंदर बाहरी रूप से, जिसके अंदर देख सकते हो आप, वो किस में डेवलप हुआ था, आर्थ्रोपोडा में। जैसे आपकी बॉडी भी डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, वक्षस्थल और उसके बाद में नीचे उदर, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आप कॉकरोच को देख रहे हो, कॉकरोच का सिर, फिर उसके नीचे उसका वक्ष और उसका पेट वाला हिस्सा, और प्रत्येक पार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ चलने के लिए मौजूद है, कुछ सूंघने के लिए मौजूद है, यानी वो उपांग है। क्या है वो, सब उपांग है, अपेंडेज, जैसे बस उनके नाम अलग हो गए, जगह अलग है, तो उनका कार्य भी अलग, संरचना भी अलग, कार्य अलग। इस रूल को मत भूलना, संरचना अलग हो गई, कार्य भी अलग हो जाएगा। इनमें कौन सी सम्मिति पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही, देखो पुराने कैरेक्टर्स अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, जटिलताएं बढ़ती रही हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम का डेवलप हो गया इनके अंदर, अंग तंत्र का। बायलेटरल सिमेट्री, और जो बॉडी सेगमेंटेड है वो 3 पार्ट्स में है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमन। हिंदी में बोलते हैं इसको, थोरैक्स को बोलते हैं वक्ष, एब्डोमन को बोलते हैं उदर, और हेड को आप जानते हो क्या बोलते हैं, क्या हेड को भी बताना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया सिर, हो गया वक्ष, हो गया और उदर हो गया, ठीक है। और कई बार इनके अंदर क्या होता है, जैसे हम अपने अंदर क्या है, सिर और वक्ष अलग अलग है, दिखाई देते कि सिर अलग है, वक्षस्थल अलग है। इन जीवों में भी कुछ में तो अलग दिखाई देते हैं, और कुछ में कई बार इनका सिर और वक्ष यानी हेड और जो थोरैक्स रीजन होता है वो क्या होता है, जॉइंट हो जाता है, फ्यूज्ड होता है, यानी उसके बीच में कोई विभेदन करने की चीज़ या कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, सिफेलोथोरैक्स। नाम में आंसर है, दोनों जुड़े हुए हैं, सिफेलो सिर, थोरैक्स वक्ष, सिफेलोथोरैक्स, बीच में गर्दन नहीं, सिफेलोथोरैक्स,
ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सम्मिति, कौन सी सम्मिति होती है? द्विपार्श्व का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक अक्ष से काटा जाए तभी वो दो इक्वल पार्ट्स देगा, एक दायां एक बायां, दोनों मिरर इमेज होता है एक दूसरे की, और दोनों के अंदर बराबर वही ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और एक जो राइट साइड में प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल किसका पाया जाता है? काइटिन का। और इनके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है जिसको अपन एक्डिसिस भी बोलते हैं, ECDYSIS, एक्डिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन लिख लो एक्डिसोन, जो कल पढ़ चुके हैं, यानी मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब एक लार्वा का प्रतिरूप दूसरे लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सक्सेसिव चेंजेस आ रहे हैं उसमें, बढ़ते हुए क्रम में बदलाव आ रहे हैं और फिर वो वयस्क में जा रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा कंप्लीट होता है, यानी आहार नाल जो होता है इनका पाचन तंत्र पूर्ण होता है, स्टार्टिंग विद द माउथ एंड्स विद द एनस, और किस फॉर्म में होता है? नलिकाकार, ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। इनके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज और आप में और इनमें, देखो मैं बात कर रही हूँ ये इन्वर्टिब्रेट है, अपन वर्टिब्रेट है, ये क्या है? ये आर्थ्रोपोडा क्या है? नॉन कॉर्डेटा। हम कॉर्डेटा हैं, हमारे पास वर्टिबल कॉलम है, हमारी जो वर्टिबल कॉलम है पूरी हमको स्पाइन से स्टार्ट होकर नीचे टेल रीजन तक जाती है, इनके पास नहीं है। हमारे अंदर दूसरा डिफरेंस क्या है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज्ड, इनका क्या है? ओपन। यही तो डिफरेंस होता है कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में। एक एग्जांपल आप खुद का देख लो, एक एग्जांपल आपके कॉकरोच का देख लो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनका जो हार्ट होता है वो क्या होता है? डोर्सल, पृष्ठ तल पर उपस्थित होता है। इनके अंदर जो मसल फाइबर्स पाई जाती है, मसल्स फाइबर पाई जाती है, वो किस टाइप की होती है? रेखित पेशियाँ। कैसी पेशियाँ होती है? रेखित। और पेशियों का काम क्या होता है? संकुचन, विस्तरण, चलने में हेल्प करना, अपनी बॉडी की शेप और साइज बना के रखना, ये सारा रेखित पेशियों का कार्य होता है। स्केलेटल मसल्स इसलिए बोला गया है। जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड कैविटी बोलते हैं। और ब्लड मतलब उसका जो फ्लूइड होता है वो, और वो संपूर्ण ऑर्गन्स में परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला, आगे लिखा हुआ मैंने आपको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये बात हो गई फाइलम किसकी? आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स की। इंपॉर्टेंट चीज, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती, मेल और फीमेल इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग होते हैं, डायोशियस। चलो, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? लार्वा फॉर्म प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट करके। एक्सटर्नल होना चाहिए कि इंटरनल होना चाहिए? अच्छा चलो, इसका क्वेश्चन का आंसर दे दो। डेवलपमेंट डायरेक्ट होना चाहिए कि इनडायरेक्ट होना चाहिए? आज के टॉपिक के हिसाब से मैं बोल दूँ लार्वा पढ़ा रही हूँ तो भाई परिवर्धन कैसा होना चाहिए? अप्रत्यक्ष। क्या होना चाहिए? अप्रत्यक्ष। चलो इसी को समझते हैं अपन पहले आगे। मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पहले एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख लो। तितली उड़ी, तितली भी आर्थ्रोपोड है, लेकिन वो बस में नहीं चढ़ते भाई। पोयम है, आपके आसपास जितने भी ये छोटे जंतु होते हैं, छोटे पैर वाले, ये जो भी है, ये सारे आपके आर्थ्रोपोडा में होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले। हाँ जी, ये एक जनरल आउटलाइन है क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, इसको अलग अलग सब फाइलम, संघ को उपसंघों में विभाजित किया हुआ है। उसका ही एक उपसंघ है क्रस्टेशिया, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। कौन सा? क्रस्टेशिया। ये रहा क्रस्टेशिया। फॉर्म के अंदर क्या पाई जाती है? मोस्टली लार्वल फॉर्म्स पाई जाती है। इसके अंदर क्या आ गया क्रस्टेशिया में? आप केकड़ा, क्रैब, ठीक है, कोपीपोड्स आ गए, वाटरफ्लाइज आ गई, बेड बग्स आ गई, क्रेफिश आ गई, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं। ये अलग अलग इसके और है सब फाइलम में बता देती हूँ। ट्राइलोबिटा स्टार्टिंग वाला है भाई, विलुप्त तो हो गया, प्रेजेंट ही नहीं है। उसके बाद में दूसरी फाइलम में यूनिरामिया, फिर कैलिकेरेटा, जिसके अंदर आपके क्या आते हैं? ये बिच्छू वगैरह आते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियंस आते हैं, मकड़ी आती है। ये इसका अलग ही क्लास है, ये इंसेक्टा क्लास में नहीं आता। अरेकिनिडा, अरेकिनिडा में आते हैं आपके स्पाइडर्स। क्या आते हैं? स्पाइडर्स। और सब में बड़ी बड़ी क्लास, यानी प्लस का साइन लगा रही हूँ, एरो का साइन लगा रही हूँ। आर्थ्रोपोडा खुद एक लार्जेस्ट फाइलम है, और उस लार्जेस्ट फाइलम के अंदर खुद सब में बड़ी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। जितने भी इंसेक्ट्स आपके दिमाग में आ रही है उसके विभिन्न ऑर्डर है। ये लोकल भी हमने ऑर्डर्स के नाम पढ़े थे और ऑर्डर्स के एग्जाम्पल आज देख लो।
फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर सब फाइलम आते हैं यूनिरामिया, और उसके अंदर आता है आपकी क्लास इंसेक्टा। डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा, और इंसेक्टा की विभिन्न क्या है, ये ऑर्डर्स है। किलोप्टेरा, किलोप्टेरा, किलोप्टेरा के अंदर आते हैं आपके बीटल्स। क्या आते हैं, बीटल्स। देखे हैं आप लोगों ने बीटल्स, खेतों के अंदर बहुत पाए जाते हैं, गोबर के पास जो गोबर के रोल रोल बना के लेके जाते हैं। हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा में ये बनी हुई भाई आपकी मधुमक्खी, ठीक है, हनी बी। और उसके बाद में लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा में कौन आए आपके, बटरफ्लाइज एंड मोथ्स, ठीक है। और डायब, ये कुछ मेन ऑर्डर्स हैं जो मैं कल का नोट्स देख के आपके लिए निकाल के लेके, डायप्टेरा में आ गए आपके जो डिप्टेरा है, डायप्टेरा बोलो डिप्टेरा बोलो, इसमें आपकी मक्खियाँ वगैरह आ गई, मक्खी मच्छर। और है ये ऑर्थोप्टेरा, ये आ गए इसमें आपके ग्रास हॉपर। क्या आ गए, ग्रास हॉपर। तो ये सिंपल आउटलाइन है, बस आपको ये बताना था कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर सब फाइलम किसके अंदर, क्रस्टेशिया के अंदर। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमको क्रस्टेशियंस के लार्वा पढ़ने। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष क्या पाया जाता है इसके अंदर, परिवर्धन। अगर लार्वा प्रेजेंट है तो उसका महत्व क्या होगा, सोच के देखो। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ टॉपिक, कुछ तो होगा ना जो जूलॉजी की बुक में छापा गया है। आप लार्वल फॉर्म्स हाँ कोर्स के अंदर है पढ़ रहे हो। इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक को पढ़ने की, पूरी कहानी सुनकर समझकर रटकर क्या शिक्षा मिलती है, अभी देखना कि आपको क्या शिक्षा मिलती है। चलो आगे चलते हैं। सब में पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक टिपिकल आर्थ्रोपोड की, एक टिपिकल आर्थ्रोपोड जीव की जो होती है लाइफ साइकिल वो कैसी होती है। देख लो जरा, दिखाई दे रहा है अब तो क्लियरली आपको। ये इसका सोर्स है edlearning.com से मैंने ये लिया है, आप दूसरे सोर्स से भी ले सकते हो। मैं इनको क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का, इन्होंने बहुत अच्छे से इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को दर्शाया। चलो चालू करते हैं इंसेक्ट की लाइफ साइकिल समझना। कल हम वैसे पढ़ चुके हैं इंसेक्ट की लाइफ साइकिल, ज़रा सा आप लोगों के लिए फ्लैशबैक है, रिपीट है। दिस इज एडल्ट मॉस्क्यूटो, दिखाई दे रहा है ना मच्छर है इतना बड़ा, दिस इज एडल्ट मॉस्क्यूटो। कोई भी तुम्हारे दिमाग में जो भी इंसेक्ट आ रहा है उसको ले लो। अब ये इंसेक्ट क्या करता है, एग ले करता है। एग इसने ले किया नियर दी वाटर सरफेस, ठीक है, नियर दी वाटर सरफेस। इसलिए तो कहते हैं जब मच्छर हो जाते हैं, ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं तो क्या उपाय बताते हैं कि जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है, चाहे कूलर में इकट्ठा हो रहा है, चाहे नीचे कोई खड्डे में इकट्ठा हो रहा है, या कोई बर्तन के अंदर रखा हुआ है, उन सारी जो पानी इकट्ठा होने वाली जगह होती है उनको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। क्योंकि पानी के अंदर मोस्टली क्या करते हैं, ये लार्वा को ले करते हैं, मतलब एग ले करते हैं, और उसके अंदर से फिर कौन सी फॉर्म निकलती है, देख लो जरा, लार्वा। लार्वा है भाई, इमेच्योर है लेकिन एक्टिव है, और पानी के अंदर सरफेस के ऊपर भी, सरफेस के अंदर भी आराम से क्या कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। फिर ये धीरे धीरे कौन सा प्रोसेस होता है लार्वा के अंदर, मोल्टिंग। मोल्टिंग अपन पढ़ चुके हैं कल, मोल्टिंग होता है, और उसके बाद में ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में वापस मेटामॉर्फोसिस होता है और ये एडल्ट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो हमने बात करी फाइलम आर्थ्रोपोड की, फाइलम आर्थ्रोपोड की जनरल क्लासिफिकेशन की, और एक इंसेक्ट की टिपिकल लाइफ साइकिल की, क्योंकि यही हमको बताएगा कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लार्वा क्या पढ़ना है, अलग अलग प्रकार के लार्वा, यानी हमें पढ़ना है अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, बोर्ड क्लियर कर रही हूँ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट समझने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, हाँ जी, सब में पहले एग विल फ्यूज विद मेल गैमीट स्पर्म, देन द प्रोसेस निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होता है, क्लीवेज, अलग अलग तरीकों से होता है, अलग अलग तरह के ऊपर होता है, विदलन डिवीजन जिसको बोलते हैं, और ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, और ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुला। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल लेयर है, गैस्ट्रुला डेवलप हो गई तो डबल लेयर भी हो गया और ट्रिपल लेयर भी हो गया। डबल लेयर मतलब डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिपल लेयर बोले तो ट्रिप्लोब्लास्टिक,
यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में कौन सी आ गई चीज जो इनमें नहीं थी भाई? मीजोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब स्तर 3, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में ये सब किससे हो रहा है? ये जो एग है ये अभी था अनफर्टिलाइज्ड और ये अब क्या हो गया? फर्टिलाइज्ड। ये सारे बदलाव कब आ रहे हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद में आ रहे हैं, ठीक है। एक बार आप ये चार्ट देखो, मतलब एक डेवलपमेंटल का जनरल चार्ट है ये, कि सिंगल सेल्ड हो गया और उसके बाद में धीरे धीरे पूरा ट्रिप्लोब्लास्टिक पे मैंने कहानी आके रोक दी। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका क्या तैयार हो गया? पूरा एम्ब्रियो। क्यों तैयार हुआ? क्योंकि विभिन्न जो जर्मिनल स्तर होते हैं, एक्टो, एंडो और दोनों के बीच में मीजो, ये ही स्पेसिफिक ऑर्गन्स का निर्माण करती है, अर्थात विभेदन होता है। क्या होता है? विभेदन का अर्थ होता है जो चीज़ अभी अनडिफरेंशिएटेड थी, अविभेदित का मतलब होता है अभी सेल का फेट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जब सेल का भविष्य तय हो जाता है कि आगे जाके इसको आँख बनानी है, इसको लिवर बनाना है, इसको स्किन बनानी है, यानी हर प्रत्येक सेल का फंक्शन और संरचना दोनों तय हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन विभेदन, ठीक है। तो यानी अब अपन यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं हमारा लार्वा प्रेजेंट है। चलो आगे चलते हैं, मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ। हाँ जी, लार्वल फॉर्म, लार्वा। सेल थ्योरी पढ़ी होगी सब लोगों ने। सेल थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देती हूँ, जब तक दिमाग में क्लिक करना कि यहाँ मैं लार्वा बोल रही हूँ, फिर लार्वा धीरे धीरे वयस्क में हो रहा है, तो लार्वा में कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए और वयस्क में कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, और ये लॉ क्या होता है जरा पढ़ लो। यहाँ दो शब्द आ रहे हैं आपके पास में, ऑन्टोगेनी रिपीट्स फाइलोगेनी। ऑन्टोगेनी का क्या मतलब होता है, फाइलोगेनी का क्या मतलब होता है, या इस थ्योरी को कई बार आप बोलते हो रिकैपिचुलेशन थ्योरी। चलो मैं आसान बना देती हूँ, रिपीटेशन। किस चीज़ का रिपीटेशन? लक्षणों का, करेक्टर्स का। कौन से लक्षणों का? जो आपके पूर्वज में प्रेजेंट है। कब आएंगे ये लक्षण आपके प्रेजेंट? आपके ऑन्टोगेनी के अंदर। ऑन्टोगेनी की किसी ना किसी, यानी भ्रूण की परिवर्धन की किसी भी अवस्था के अंदर आपके सारे वो करेक्टर्स आएंगे, वो अब वो आगे जाके भले ही हास्रित हो जाए, आगे जाके भले ही उसकी ज़रूरत नहीं पड़े या मोर एडवांस हो जाए, वो होती है आपकी फाइलोगेनी। क्या होती है? फाइलोगेनी। फाइलोगेनी मतलब इवॉल्व कैसे हुआ, हाउ, इवॉल्व कैसे हुआ, विकसित या उद्भवित, ठीक है। और ऑन्टोगेनी में मतलब, ऑन्टोगेनी के मतलब क्या होगा? पूरा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ते हैं अपन? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी भ्रूण के अंदर सारे वो ही कैरेक्टर्स आएंगे, जो भ्रूण या जो लार्वल अवस्थाएं हैं उसके अंदर सारे वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कहीं ना कहीं उसके नियरेस्ट जनक के अंदर, प्रिकर्सर, एंसेस्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी सारे कैरेक्टर्स आते हैं। इसलिए बार बार क्या बोलते हैं? ऑन्टोगेनी रिपीट्स फाइलोगेनी। और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं अपन? रिकैपिचुलेशन थ्योरी। यानी लार्वा अवस्था को स्टडी करना, मतलब मुद्दा बता रही हूँ, टॉपिक पे तो आएंगे। क्या महत्व है? तो हमको क्या पता लग जाता है? फाइलोगेनी के पहले ये जनक, और हम एक दूसरे के बीच में अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं कि ये आर्थ्रोपोड इस लार्वा से मेल खाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो आर्थ्रोपोड है इसका जनक ये लार्वा जैसा जीव रहा होगा। आई बात समझ में? यानी हम क्या स्थापित कर सकते हैं? फाइलोगेनी। क्या स्थापित कर सकते हैं? फाइलोगेनी ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? समानता के आधार पर। आई बात समझ में कि हम आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं? चलो पहले आप इसको अच्छे से देख लो, ऑन्टोगेनी रिपीट्स फाइलोगेनी, फिर सब में पहले मैं लार्वा के ऊपर आऊंगी। चलो, अब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हमेशा एकदम से जटिल, सीढ़ियाँ चढ़ते हो एकदम से ऊपर चले जाते हो क्या? नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। इवोल्यूशन भी ऐसे ही है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना, और प्रत्येक सीढ़ी के ऊपर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी की रिक्वायरमेंट के बदलाव आते हैं। तो ऐसे ही जो सबसे पहला लार्वा है आर्थ्रोपोड का, सबसे क्रस्टेशिया का सबसे पहला लार्वा होगा, तो वो क्या होगा? जटिल होगा कि सरल होगा? आंसर आपके पास में है, देखो।
चलो उसकी बात करते हैं। हाँ जी, कहाँ गया, ढूंढे सब में सरल वाले को, ये रहा। मैं साथ के साथ इसके करेक्टर्स भी लिखते जाऊंगी। कुछ ओरिजिनल ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। मैं इसकी अच्छे से एक बार डायग्राम मैंने जो कॉपी में बनाया था उसको डायरेक्ट में बता देती हूँ। भाई है तो कीड़े जैसा लग रहा है, कुछ इंसेक्ट के जैसा, छोटे छोटे कुछ उपांग निकल रहे हैं। मतलब ये तो हो गया अग्र हिस्सा भाई ऊंचा है ना, और ये हो गया इसका, ये एक आंख हो गई, सिंगल मीडियन आई। अरे वाह, आप तो करेक्टर्स के बारे में भी पता लगा रहे हो। अब कलर चेंज कर लेंगे, कलर चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हो गई इसकी जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी सिर के पास भी जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है। ज़रा देखो ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये देखो, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, और इसमें से निकल रही ब्रिसल्स जो कि इसको तैरने में हेल्प करते हैं। तो आपने तो करेक्टर्स निकाल लिए। मैं किस लार्वा की बात कर रही हूँ? नॉप्लियस लार्वा। किसकी लार्वा की बात कर रही हूँ? नॉप्लियस लार्वा। ये रियल में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आगे के उपांग हैं, ये इसके दूसरे उपांग है, तीसरे में नाम बताऊंगी कौन सा रीजन, आप खुद बताओगे। जो अग्र हिस्सा है वो आपका सिर है, तो वो हो गया सिफेलिक रीजन, ठीक है। सिर के नीचे वाले रीजन को क्या बोलेंगे अपन? ये आपको दिख नहीं रहा, आई थिंक मैं येलो बना देती हूँ। ये है एंटीन्यूल। क्या है? एंटीन्यूल। सिंगल मीडियन आई, मध्य में है इसलिए मीडियन आई, ठीक है। ये है अपेंडेजेस, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। और ये है नीचे एक कांटे के जैसा, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और पीछे की साइड में है, और पुच्छिए हिस्से को बोलते हैं, पूछ मतलब पीछे का हिस्सा, उसको बोलते हैं कॉर्डल। क्या बोलते हैं? कॉर्डल। और कांटे के समान दो पार्ट्स में इस तरीके से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्डल फोर्क। देख के तो लगता है भाई तैर तो सकता है, बिल्कुल तैर सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स में आपके सामने हैं। सिंपलेस्ट लार्वल फॉर्म, चलिए लिखना चालू करते हैं। यानी जो पहला मेटामॉर्फोसिस होगा उसमें जो लार्वल फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी? नॉप्लियस लार्वा। कौन सी बनेगी? नॉप्लियस लार्वा। इसमें एक सिंगल आई है, सिंगल मीडियन आई, ये आपको दिखाई दे रहा है लेबलिंग में। उसके अलावा इसका जो सिर है, ये जो सिर वाला रीजन है और ये इसका वक्ष वाला रीजन है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी एक सिंगल लार्ज सिफेलोथोरेक्स स्थिरोवक्ष प्रेजेंट है, ठीक है। यानी दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं है, दोनों फ्यूज्ड हैं, ठीक है। इसके जो एंटीन्यूल है, दिखाई दे रहे हैं आपको एंटीन्यूल, ऊपर ही ऊपर। क्या काम होगा एंटीन्यूल का? कॉकरोच देखा है ऊपर, क्या काम होगा कॉकरोच का? जल्दी बताओ। कॉकरोच के जो एंटीना होते हैं वो सेंस करता है, आप उसके पास जाओ, उसके एंटीना मूव करेंगे, वो भाग जाएगा आपसे दूर। यानी एंटीन्यूल का क्या फंक्शन होता है? संवेदी। संवेदी का मतलब होता है सेंसरी। अब वो खाने की चीज़ को सेंस करे, दुश्मन को सेंस करे, उसकी मर्जी किसको सेंस करे, ठीक है। स्टिमुलस किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा करेक्टर दूसरे पेन से लिखेंगे। पेन चेंज करना ज़रूरी है, इससे कलरफुल लगता है, लर्न होता है, ठीक है। फिर जो एंटीन्यूल है उसकी खास बात क्या, एक बार लिख लो, यूनिरेमस। यूनिरेमस का मतलब क्या होता है? एंटीन्यूल। आगे आगे जाके ये दो भाग में विभाजित नहीं हो रहा, जैसे शाखाएं होती है ना, अब पेड़ की एक शाखा जा रही, फिर आगे जाके दो में डिवाइड हो गई, ये नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला? एंटीन्यूल क्या है आपके? यूनिरेमस। यहाँ लिख देती हूँ यूनिरेमस, ठीक है। उसके बाद में लेकिन जो नीचे वाली अपेंडेजेस है वो क्या है इसके? बायरेमस। ये वाले मैंने क्या कहा था? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आगे जाके देख लो, एक और दो, एक और ये दो, तो ये हो गए आपके बायरेमस। द्विशाखित लिख लो,
ठीक है, तो ये तो क्या हो गए यूनिरेमस। और ये जो एंटेन्यूल्स होते हैं ये वाले, ये तो होते हैं छोटे, क्या होते हैं छोटे, और जो बाहर वाले होते हैं पेन दूसरा लेंगे, कुछ डार्क हो गया, ये वाला लेते हैं। एंटीना, एंटीना क्या होते हैं बड़े होते हैं, और दोनों का फंक्शन क्या होता है, एंटीना का साइज बड़ा होता है। ये देख लो, ये रहा आपके सामने, बड़े हैं भाई, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, सेंसरी, क्या होता है सेंसरी। इनके मैंडिबल्स जो होते हैं वो साइज में कहाँ पर है, ये रे मैंडिबल्स, आपके मैंडिबल्स भी ये रे। यानी मैं अगर बात करूँ तो मैं ये जबड़ों की बात कर रही हूँ, और मैंडिबल्स का फिर क्या काम आएगा, मैंडिबल्स जबड़े किस काम में आएंगे, चीज़ों को च्यू करने में, ठीक है, च्यू मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको च्यू करना, खाना, मतलब खाने के काम में आता है, CHEW, च्यूइंग। वो भी रिड्यूस्ड है, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं इसके मैंडिबल्स, एंड आर यूज्ड फॉर च्यूइंग दी फूड। तो हमने किसकी बात करी अभी अभी, नॉपलिस लार्वा, किसकी बात करी, नॉपलिस लार्वा की। सिंगल मीडियन आई है, सिफेलोथोरक्स है ही, एंटेन्यूल है ही, एंटेन्यूल और एंटीना बड़े होते हैं जो उसके आगे वाली लार्वा की आप में दिखेंगे उसको, इसीलिए मैंने इसी में बता दिया, जो आगे लार्वा होगा उसमें एक और कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, एंटीना। यहाँ पे सिर्फ एंटेन्यूल, मीडियन आई, मैंडिबल्स और कॉडल फोर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी नॉप्लियस लार्वा की। और नॉप्लियस लार्वा आगे जाके ग्रो करेगा, तो आप इसके जनरल कैरेक्टर्स आसानी से निकाल सकते हो। ये फ्यूज होता है, ये कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, ये देख लो, ये अंडाकार होता है, इसमें ये एक एंटीन्यूल प्रेजेंट होता है, ये मैं हटा देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो भाई, सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए था, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक सिंगल मीडियन आई पाई जाती है। नीचे वाली अपेंडेजेस जो होती है वो क्या होती है, बायरेमस, और ये एंटीन्यूल क्या है आपका, यूनिरेमस। यानी अब नॉप्लिस लार्वा सब में सरलतम लार्वा है, क्वेश्चन 1 नंबर का आपके पास आ सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप नॉप्लिस का, और इसको सब में पहले म्यूलर ने, थोड़ी बहुत इसकी इतिहास है, म्यूलर ने 18वीं शताब्दी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर इसको सब में पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका जो एब्डोमन है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एब्डोमन मतलब उदर, वो क्या है, रूडिमेंट्री, अवशेषित, यानी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, रूडिमेंट्री। और सिर्फ 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है। कौन कौन सी आपके सामने बनी हुई है, एंटीन्यूल है, ठीक है, आपके मैंडिबल्स हैं ये रे, और नीचे वाले आपके ये कहाँ पे आ गए, कॉडल फोर्क आ गया, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, कौन कौन से, एंटीन्यूल्स, एंटीना एंड मैंडिबल, एंटीन्यूल्स, एंटीना एंड मैंडिबल, यहीं लिख लो, एंटीन्यूल छोटे वाले, एंटीना बड़े वाले, और सिर्फ ये रहा मैंडिबल, मैंडिबल, ठीक है। इस डायग्राम को दोबारा से देख लेंगे, मैं बोर्ड क्लियर कर देती हूँ। जी हाँ, ये रहा। अब आप साथ के साथ रिवाइज करोगे और करेक्टर्स लिखोगे। सब में पहले एंटेना, ठीक है, चलो सब में नीचे आ जाते हैं, कॉडल फोर्क, ठीक है, ये इसके क्या है यहाँ पर, मैंडिबल्स, जो कि इसके किस में काम आते हैं, फीडिंग में, पोषण प्राप्त करने के, खाने को च्यू करने में काम में आते हैं। ये इसकी मीडियन आई प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, और एंटेना बड़े होते हैं और एंटीन्यूल्स छोटे होते हैं, ठीक है, प्लस एंटीना। तो ये हो गई नॉप्लिस लार्वा। अब ये जो नॉप्लिस लार्वा है साहब, इसके अंदर वापस क्या होगी, मोल्टिंग होगी, और ये इससे ऊपर वाले लेवल के लार्वा में जाएगा। उस लार्वा को बोलते हैं, ऊपर वाला लेवल मतलब मेटाफॉर्म, प्रो से मेटा, मेटानोप्लियस लार्वा। चलो मेटानोप्लियस लार्वा पढ़ते हैं फटाफट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंटेना, एंटेन्यूल और मैंडिबल, कितने पेयर्स है, सिर्फ 3 पेयर्स,
3 पेयर्स मतलब टोटल 6 हो गए ना, एक साइड के 3, एक साइड के 3, कई बार 6 भी लिखा हुआ आता है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन वो पेयर नहीं होगा, फिर वो 3 जोड़ी लिखा हुआ होगा या सिर्फ 6 नंबर लिखा हुआ होगा। चलो फटाफट मेटानोप्लियस लार्वा की बात करते हैं। कहाँ है मेटानोप्लियस लार्वा? ये रहा आपका, ओरिजिनल पिक्चर भी है साथ में। नोप्लियस से तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को भाई, ये आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा? पहले देखो ज़रा, चलो इसकी साथ के साथ इसको ड्रॉ भी करते हैं। ये रहा आपका मेटानोप्लियस लार्वा। ठीक है, वही छोटे वाले इसके पास क्या प्रेजेंट है? एंटीन्यूल्स। और बड़े वाले क्या बोले अपन ने? एंटेना। क्या प्रेजेंट है? एंटेना। उसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट है? मैग्जिला। ठीक है, ये रहे इसके मैग्जिला। ओहो ओहो, ठीक है, ये इसके क्या प्रेजेंट है? पहले एक बार आप देख लो। अरे भैया क्यों भागते हो? एक तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं इधर उधर, क्यों टेक्निकल फॉल्ट करते हो? फिर बार बार सेट करना पड़ता है। ये अब मत जाना कहीं पे भी। ठीक है, ये इसकी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मीडियन आई। मैंने एक साइड का बना दिया है, फटाफट देखेंगे। मीडियन आई, देखो ये रही ओरिजिनल वाले डायग्राम में, ये रही इसकी आईज, मीडियन आई। ठीक है, और यहाँ पर इसके ये प्रेजेंट है एंटेना, और इधर प्रेजेंट है इसके एंटीन्यूल्स। देख लो, एंटीन्यूल्स और एंटेना, ये बड़े हैं और वो छोटे हैं। ये लो, और नीचे वापस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कॉर्डल फोर्क। ये इसका उदर का हिस्सा, एब्डोमन, और यहाँ पे प्रेजेंट है इसके मैग्जिलिपीड्स। क्या प्रेजेंट है? मैग्जिलिपीड्स। और ये इसके जो यहाँ पर है, ये क्या है? मैंडिबल्स। और मैंडिबल्स का कार्य बदलेगा नहीं, मैंडिबल्स का वही कार्य रहेगा। तो आपके पास में ये एग्जाम्पल है इसका एपस। कौन सा जीव है ये? एपस के अंदर मेटानोप्लियस फॉर्म बनती है। एक बार आप देख लो अच्छे से डायग्राम। इसके करेक्टर्स लिखते जाइए, जो इसके सामने लिखे हुए भी हैं मैं लिख देती हूँ। नोप्लियस लार्वा से, नोप्लियस सरलतम था, नोप्लियस जब मेटामॉर्फोसाइज होता है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? मेटानोप्लियस। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? मेटानोप्लियस। ये मोर एडवांस्ड फॉर्म है, साफ दिखाई दे रही है। पहले वाला सरलतम था, मोर एडवांस, यानी पहले वाला अनसेगमेंटेड था, नोप्लियस का था अनसेगमेंटेड। इसमें धीरे धीरे क्या हो गया? सेगमेंटेशन। क्या हो गया? सेगमेंटेशन। ठीक है, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है? सिंगल मीडियन आई, सिंगल मीडियन आई। एंटीन्यूल वही सेम, नोप्लियस का भाई है, बड़ा भाई। एंटीन्यूल है वो यूनिरेमस है, एक शाखित, सिंगल शाखित, जो भी आप बोल सकते हो, यूनिरेमस है। ठीक है, लेकिन इसका जो एंटीना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो बड़ा है, पहले मैं समझा चुकी हूँ, और बायरेमस। क्या है? बायरेमस। और यहाँ पे इसका कार्य भी लिख लीजिए, मैं स्टार लगा देती हूँ। लोकोमोशन, गमन करने में हेल्प करता है इसका एंटेना। साइज बड़ी है, ठीक है, क्या किस में हेल्प करता है? गमन करने में हेल्प करता है। इसके जो मैंडिबल्स है वो भी क्या है? साइज में क्या है? नोप्लियस के जैसे क्या है? रिड्यूस्ड है। ठीक है, और वही मैंडिबल्स का क्या काम होएगा? सेम, च्यूइंग। ठीक है, देखो ये लार्वा तैर रहा है अपने बड़े एंटीना की हेल्प से, मैंने लिख दिया यहाँ पर। सेगमेंटेड है, मोर एडवांस्ड है, सिंगल मीडियन आई प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारा इसके बारे में लिख दिया। कॉर्डल फरका भी प्रेजेंट है,
लेकिन अभी भी वक्षस्थल अलग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे इस रीजन को लेबलिंग के अंदर? सिफेलोथोरैक्स। क्या लिखोगे? देखो सारे करेक्टर्स डायग्राम में हैं, सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट है। चलो अब आगे वाले लार्वा की बात करते हैं अपन, जिसको बोलते हैं सिप्रिस लार्वा। ये बड़ा छोटा सा क्यूट सा लार्वा है सिप्रिस लार्वा। देखो जरा पहले इसको, सिप्रिस लार्वा को। चलो मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ, ये आ जाओ आप अपने सिप्रिस लार्वा। क्यूट सा है, गोल सा है, छोटा सा है, अंडाकार है। दिखाई दे रहा है कि आपको सिप्रिस लार्वा? मुझे तो दिख गया भाई, ये रहा। फिर अपन इसकी लेबलिंग भी करेंगे, ठीक है? आ जाओ सिप्रिस लार्वा। इसका मैंने एक और वर्जन उठाया था आप लोगों के लिए। होल्ड ऑन, लेट मी टेक आउट दैट। इफ आई फाउंड इट आई विल डेफिनेटली शो यू। देखते हैं ये वाला कौन सा है, डाउनलोडेड, डिलीटेड। चलो कोई नहीं, अपन इसी को लेबल करेंगे, इसी सिप्रिस लार्वा को लेबल करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। ये रहा आपका सिप्रिस लार्वा। देखो पहले आया नोप्लियस, और नोप्लियस के बाद कौन सा लार्वा आया? मेटानोप्लियस। नोप्लियस सरलतम लार्वा, और उससे एडवांस कौन सा हो गया? उससे एडवांस कौन सा हो गया? मेटानोप्लियस लार्वा हो गया। अब बात करते हैं सिप्रिस लार्वा के। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है मैं उसको लेबल करती जाती हूँ। जैसा अगर मैं समझूँ आपकी जगह आ जाती हूँ और मुझे जो समझ में आ रहा है अंदाजन से मैं वो करती हूँ लेबलिंग। ये तो इसकी काली सी आँख है, आईज, मीडियन आई, सिंगल मीडियन आई, ठीक है? ये हो गया। आईज है, अग्र हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा है, और ये क्या हो गया? इसका सिर के पास कौन से उपांग प्रेजेंट होते हैं? एंटेना, ठीक है? एंटेन्यूल या एंटेना प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में इस सिप्रिस लार्वा के अंदर आपके एंटेन्यूल्स हो गए। ये एंटेन्यूल्स छोटे हैं, एंटेन्यूल सही कर लो, मैं इरेज करके कर देती हूँ। हाँ, मुझे लग ही रहा था। एंटीन्यूल्स। खाना कहाँ से खाएगा? माउथ से खाएगा, मुख से। हम सभी माउथ से खाना खाते हैं, माउथ। और ये क्या है इसकी? अगर ये अग्रभाग माउथ है तो ये क्या हो जाएगा? एनस। क्या हो जाएगा? एनस। और ये क्या है इसका पार्ट? माउथ से जाके इंटेस्टाइन में आया, ये इसका कौन सा हिस्सा है? गट। और ये कौन सा हिस्सा है? स्टमक। कौन सा हिस्सा है? स्टमक। और ये दोनों क्या है? अगर ये सिर है तो ये कौन सा रीजन हो गया? वक्ष। तो ये जो अपेंडेजेस है वो क्या कहलाई? थोरेसिस अपेंडेजेस। वक्षीय उपांग क्या बोलते हैं? वक्षीय उपांग। अगर कोई उपांग उदर पे प्रेजेंट है तो उसको उदरी उपांग बोल देंगे, जो वक्ष पे प्रेजेंट है तो उसको वक्षीय उपांग बोल देंगे। आप इसको लेबलिंग कर लो सिप्रिस लार्वा को। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है एक सिप्रिस लार्वा में। यहाँ पर मैं ऐसे डॉट लगा देती हूँ दूसरे पेन से। इसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है, इनर सेल मास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। प्लस ये फ्री स्विमिंग नहीं होता है, ये मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इसके ये शेल के अंदर। ये जो बाहर कवरिंग दिखाई दे रही है ना, ये शेल है, ठीक है? ये एनक्लोज्ड होता है, यानी ये अंदर रहता है, किसके अंदर? शेल के अंदर रहता है, एनक्लोज्ड इन अ शेल, ठीक है? एनक्लोज्ड इन अ शेल या वॉल, ठीक है? तो ये किसकी बात करी मैंने? सिप्रिस लार्वा की। चलो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं फटाफट। ये आता है आपके पेन दूसरा ले, ऑर्थोपोडा के एक ऑस्ट्राकोडा के अंदर। किसके अंदर आता है? सब क्लास ऑस्ट्राकोडा के अंदर, ठीक है? सिप्रिस लार्वा होता है जिसमें नोप्लिस मेटानोप्लियस में ना जाके किस में चला जाता है? सिप्रिस लार्वा में मेटामॉर्फोसाइज हो जाता है। बॉडी, ये जो इसकी बॉडी है सिप्रिस की मैं बना चुकी हूँ, ये एनक्लोज्ड है। अभी अभी लिखा है मैंने सारा करेक्टर, एक शेल के अंदर, बाइवॉल्व शेल। दोनों पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने ऊपर, बाइवॉल्व शेल, ठीक है?
और बाइवॉल्व शेल को पकड़ के कौन रख रहा है? बाइवॉल्व शेल को पकड़ के रख रहे हैं आपके एडक्टर मसल्स। कौन सी पेशियां? एडक्टर पेशियां। एक वही कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे आईज कैसी होती है? कंपाउंड। कैसी होती है? कंपाउंड। अपन कौन सा लार्वा पढ़ रहे हैं? सिप्रिस। कौन सा लार्वा पढ़ रहे हैं? सिप्रिस। क्या इसमें थोरेसिस अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है? देख लो एक बार आप डायग्राम बहुत अच्छे से। कंपाउंड आईज है, एंटेन्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखो ये जो एंटेन्यूल्स है ना, यहाँ पे एंटेन्यूल्स का काम होता है इसको आधार के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करना? अटैच करवाना। क्या करवाना? अटैच, चिपकाना। आधार के ऊपर क्या करना? चिपकाने में कौन हेल्प करता है यहाँ पे? एंटेन्यूल का। यानी लोकोमोशन से क्या प्रेजेंट हो गया इसके अंदर? लोकोमोशन से इसका फंक्शन मॉडिफाई हो गया, क्योंकि इसकी संरचना मॉडिफाई हो गई। ये यहाँ पे क्या करता है? अटैच करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है? लिख लीजिए, सीमेंट ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीमेंट, यानी जो अटैच करने के लिए कुछ ऐसा पदार्थ स्रावित करते हैं जो कि सीमेंट का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो ये बात हो गई आपकी सिप्रिस लार्वा की। और ये कितनी है टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? 6 पेयर्स ऑफ थोरेसिस अपेंडेजेस। 6 पेयर्स ऑफ थोरेसिस अपेंडेजेस। और यही जो अपेंडेजेस है, देखो वहाँ पे पहले वाले मेटानोप्लियस में कौन कार्य कर रहा था? लोको स्विमिंग के लिए कौन हेल्प कर रहा था? उसके एंटीना हेल्प कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? ये थोरेसिस अपेंडेजेस। यहीं पे लिख लो, स्विमिंग, तैरने में, प्लवन करने में कौन हेल्प करता है इसको? थोरेसिस अपेंडेजेस। ठीक है। और टिप ऑफ द एब्डोमेन बियर्स कॉडल फर्का। जो एब्डोमेन है उसके टिप पे क्या प्रेजेंट है? वही आपकी कॉडल फर्का। ठीक है, यहाँ पे आपकी कॉडल फर्का। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितनी विविधता है इस जीव के अंदर। पहले पढ़ लिया अपन ने नोप्लियस, फिर पढ़ लिया मेटानोप्लियस। अब कुछ जीवों के अंदर, कुछ कीटों के अंदर नोप्लियस किसके अंदर होता है? मेटामॉर्फोसाइज सिप्रिस के अंदर होता है। अब सिप्रिस की खास बात क्या पड़ी? रिवाइज कर लो। ये एनक्लोज रहता है एक बाइवॉल्व शेल के अंदर। एक कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, ये माउथ है, ये सारे। थोरेसिस अपेंडेजेस कितनी है? 6 अपेंडेजेस है। और एंटीन्यूल का क्या कार्य होता है? सबस्ट्रेट पे अटैच करने का कार्य होता है। और स्विमिंग में कौन हेल्प करेगा? थोरेसिस, पीछे वाली अपेंडेजेस। इसको देख के पता लग रहा है कि स्विमिंग में यही चीज़ हेल्प करेगी। इसका स्टमक है, ये सारा। ये सारे कैरेक्टर्स मैंने आपके सामने लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सिप्रिस लार्वा अपना खत्म हो गया। सिप्रिस लार्वा के बाद अपन आते हैं अपने प्रोटोजोइया लार्वा के ऊपर। किस पे आते हैं? प्रोटोजोइया लार्वा। मैं क्लियर करती हूँ, प्रोटोजोइया लार्वा निकाल लेती हूँ पहले आप लोगों के लिए, फिर नेक्स्ट लार्वा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वेयर इज माय प्रोटोजोइया लार्वा? ढूंढो, आप लोगों को दिखाई देता है तो मुझे तो दिखाई दे गया प्रोटोजोइया लार्वा। जो बड़ा होगा, जिसका बीच में से सिफेलोथोरेक्स रीजन, नहीं तो मैं बनाऊं फिर, नहीं है तो ये हो गया मेगालोपल लार्वा, ये फिलोसोमा माइसिस हो गया। हाँ ये तो अलीमा है, चलो अपन बना ही देते हैं। ये ऐसा करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट लार्वा को। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। फिलोसोमा लार्वा के कैरेक्टर्स लिख लो जब तक आप, मैं बना भी देती हूँ आप लोगों के लिए। नॉट फिलोसोमा, सॉरी। आपका नेक्स्ट लार्वा है प्रोटोजोइया लार्वा। ठीक है, प्रोटोजोइया लार्वा का अपन डायग्राम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से है। ये इसका सिफेलिक रीजन हो गया, ये थोरेसिस हो गया, और ये इसका एब्डोमेन रीजन हो गया, ये इसका यूरोपोड हो गया, और ये नीचे वाला। ठीक है, यानी मेन मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर इसके अपेंडेजेस प्रेजेंट है। ये इसके जो रिड्यूस्ड रूडिमेंट्री मैंडिबल्स हैं, मैक्सिला, और उसके नीचे मैंडिबल्स। कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है।
और ऊपर अपेंडेजेस प्रेजेंट है। मैंने कॉपी के अंदर खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके डायग्राम्स बना रखे हैं, आप आराम से उसमें से देख सकते हो। ठीक है, इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल्सन। क्या बोलते हैं? टेल्सन। ये इसका एब्डोमन है, उदर है एब्डोमन, और ये इसका है यूरोपोड। मैं इसको और ऐसे यूरोपोड, ठीक है, यूरोपोड। और यहाँ पर इसकी क्या प्रेजेंट है? थोरेसिस अपेंडेजेस। क्या प्रेजेंट है? थोरेसिस अपेंडेजेस। थोरेसिस अपेंडेजेस के बाद इसके ये जो हैं ये कहलाते हैं मैग्जिला। ठीक है, ऊपर वाले होंगे इसके मैंडिबल्स। ठीक है, और ये है इसके रूडिमेंट्स ऑफ मैग्जिला। मेन उस पर चलते हैं, रूडिमेंट्स ऑफ मैग्जिला। ठीक है, ये छोटे वाले सबको पता है, अग्र दिशा में है एंटीन्यूल। क्या प्रेजेंट है? एंटीन्यूल प्रेजेंट है। और ये जो बड़े वाले हैं, इससे ये बड़े हैं, ये है एंटेना। क्या है? एंटेना। इनका काम क्या होगा? यहाँ पर इनका काम है सेंसरी। क्या काम है? सेंसरी। और जो जॉज है इसका क्या काम होगा? मैंडिबल्स का काम। आप बताओ मैंडिबल्स का काम क्या होगा? च्यूइंग दी फूड। ठीक है, और ये इसका है एब्डोमन रीजन, उधर हिस्सा। तो ये हो गया आपका कौन सा लार्वा? प्रोटोजोइया। प्रोटोजोइया लार्वा के बारे में आप लिख लीजिए पॉइंट्स, मैं यहीं पे बता देती हूँ। 1 मिनट, पेन चेंज करेंगे और प्रोटोजोइया के बारे में लिखेंगे। बाकी लार्वल स्टेजेस अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेटानोप्लियस लार्वा किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटोजोइया लार्वा, मतलब प्रोटोजोइया। तो यानी एक अभी तो एक और आएगा जोइया लार्वा। कौन सा आएगा? जोइया लार्वा। इसके अंदर 7 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाई जाती। कितनी? 7 अपेंडेजेस। इसका ये जो डोर्सल पार्ट है ये एनलार्ज्ड होता है, अग्र हिस्सा इसका एनलार्ज्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं शील्ड या कैरापेस। क्या होता है कैरापेस? क्या होता है कैरापेस? इनके अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है जो अग्र के ऊपर सिर के ऊपर पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन कैरापेस। एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन का बना हुआ। ठीक है, इसका नेक्स्ट में करेक्टर लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ। और ये मूव आराम से कर सकता है, केपेबल ऑफ मूवमेंट। और यहाँ पे इसके एंटीना के 2 फंक्शंस है, सेंसरी एज वेल एज लोकोमोटरी। क्योंकि देखो इसकी थोरेसिस अपेंडेजेस रिड्यूस्ड है, एब्डोमन पे कोई दूसरा उपांग पाया नहीं जाता, यानी इसके एब्डोमन पर किसी भी प्रकार की अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है। अपेंडेजेस एब्सेंट ऑन एब्डोमन। तो ये आपका कौन सा लार्वा हो गया? प्रोटोजोइया लार्वा। अग्र हिस्सा, पश्च हिस्सा नोप्लियस सरल था, उसके बाद मेटानोप्लियस और कॉम्प्लेक्स हुआ। उसके बाद में हमने देखा है केस के अंदर शेल के अंदर एनक्लोज सिप्रस लार्वा आया। सिप्रस लार्वा के बाद क्या आया आपका? आप देखो जिस प्रकार की संरचना, एक एंटीना संवेदी है और संवेदी के साथ साथ में किस में हेल्प कर रहा है? लोकोमोशन में। एक तो किस में पढ़ा अपन ने? मेटानोप्लियस में। इसीलिए जो मेटानोप्लियस किसके अंदर मॉडिफाइड हो रहा है? प्रोटोजोइया। तो जो मेटानोप्लियस के कैरेक्टर्स थे ऑफ कोर्स वो प्रोटोजोइया में पाए जाएंगे। देखो निकला ना रिलेशन, अंतर संबंध। ठीक है, तो ये ऊपर वाले क्या हो गए? छोटे वाले एंटीन्यूल, बड़े वाले हो गए एंटीना, जिसका क्या फंक्शन है? लोकोमोटरी। क्योंकि नीचे देखो आप संरचना में ही तैरने के लिए वक्ष स्थल पर जो अपेंडेजेस है वो बहुत रिड्यूस्ड है। क्या है? रिड्यूस्ड। और कितनी है टोटल? यहाँ पे अपेंडेजेस अगर आप काउंट करोगे, आराम से काउंट करना है, 7 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इंक्लूडिंग एंटेना, एंटीन्यूल। ठीक है, ये हो गए एंटीना, एंटीन्यूल, मैंडिबल्स, मैग्जिला और थोरेसिस अपेंडेजेस। ठीक है, अलग से काउंट करो, थोरेसिस अपेंडेजेस। ये हो गई एब्डोमन, ये हो गया इसका यूरोपोड टेल्सन, नीचे वाला हिस्सा। बिच्छू में आपने देखा होगा वो जिस भाग से पुच्छे हिस्सा जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, उसको अपन टेल्सन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एब्डोमन के ऊपर किसी भी प्रकार की अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है। तो अपन ने कितनी बात कर ली? अपन ने बात कर ली फाइलम आर्थ्रोपोडा की जनरल, सारे कैरेक्टर्स डिस्कस करें।
मेटामॉर्फोसिस को वापस फ्लैशबैक में समझा और उसमें अब पढ़ रहे हैं अपन लार्वा। तो अपने आज कितने लार्वा हो गए? अपने आज 4 लार्वा हो गए, नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, सिप्रेस और प्रोटोजोइया। इसके आगे के और एडवांस लार्वा अपन कल पढ़ेंगे। चलो टिल देन इसको अच्छे से पढ़ के आना और कमेंट करना जो मैंने पूछा था आप लोगों से, फर्टिलाइजेशन कैसा